हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक कथन कैसे, कब और कहाँ। इसका पहला क्वेश्चन है सुलेखनविश किसे कहा जाता है। तो सुलेखनविश, लेख का मतलब होता है लिखा हुआ। सुलेखनविश वो लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से चीज़ों को लिख पाते हैं। जैसे कोई इतिहास अच्छे से लिख पाता है या फिर कोई रचना वगैरह या कुछ भी अगर अच्छे से लिख पाता है तो उसे सुलेखनविश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। तो छपाई की तकनीक का मतलब जैसे कि किताब छापने की तकनीक, अखबार छापने की तकनीक, इस तरह से। तो इससे क्या हुआ कि पुस्तकों के उत्पादन, मतलब पुस्तकों के जो या किताबें जो हैं उनके बनने में एकदम क्रांति आ गई, उसको एकदम बढ़ावा मिलने लगा। और अखबार छपने लगे तो उससे लोगों तक ज्ञान पहुंचने लगा, सूचनाएं पहुंचने लगी। और जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनसे लोग सीख सकते हैं, है ना, इंस्पायर हो सकते हैं, तो उनकी जो आत्मकथाएं होती है, बायोग्राफी होती है, वो बाज़ारों में, पास की बाज़ारों में बिकने लगी। और जनता अलग अलग मुद्दों से, जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उनसे परिचित होने लगी और ज्ञान का प्रयास हुआ और प्रसार हुआ। अगला क्वेश्चन, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया है। अब जेम्स मिल जो है एक पश्चिमी विचारक था, पश्चिमी दुनिया का इतिहासकार था या राजनीतिक था। वो वहाँ की विचारधारा को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ के जो एशिया है या जो भारत है, यहाँ की जो बातें हैं इनको निचले दर्जे का बताएगा। तो 1857 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री, राजनीतिक और दार्शनिक जेम्स मिल ने इसको, यहाँ के जो इतिहास है उसको 3 कालखंडों में विभाजित किया। और इसकी पुस्तक का नाम है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। मतलब इसका होता है ब्रिटिश भारत का इतिहास, है ना। अब इसने क्या किया कि 3 भागों में जो बांटा है, वो भाग थे इसके हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा। अब जो जेम्स मिल था उसको लगता था कि जो एशियाई समाज है वो सभ्यता के मामले में, है ना, रहन सहन के मामले में, विकास के मामले में यूरोप से पीछे है। और मिल ने अपनी किताब में यह भी उल्लेख किया कि भारत में लोगों के आने से पहले यहाँ हिंदू, मुसलमान, तानाशाहों का ही राज चलता था। और यहाँ पे धार्मिक वैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वास था। मतलब कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए उसके पहले यहाँ पे हिंदू राजा और मुस्लिम राजाओं का राज चलता था, जो अपनी मनमानी चलाते थे। और यहाँ पर क्या था, धार्मिक वैर था, मतलब धार्मिक लड़ाइयाँ होती थी। और उसके बाद में जातिगत बंधन है, लोग किसी को ऊंची जाति नीची जाति का मानते थे। अंधविश्वास मतलब कि मतलब बिना तर्क के लोग जिन बातों पे विश्वास करते थे उसे अंधविश्वास कहते थे। इन सब में भारतीय समाज जकड़ा हुआ था।